हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 से एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको रेडियंस, ग्रेड्स और डिग्रीज़ के जो रिलेशंस होते हैं, मेजरमेंट के जो सिस्टम्स होते हैं, वो सारे बता दिए थे, एंगल मेजरमेंट। अब उनके ऊपर मैं आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो रिलेशंस आपने आई होप पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आपने वो रिलेशन पढ़ लिए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। एक्चुअल में आपको क्या है कि यहाँ पे मैं अभी कुछ एंगल्स दूंगा जो कि रेडियन में दिए हुए हैं, आपको इन्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है 2 पाई बाय 15 सी। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियन का साइन है, रेडियन में दिया हुआ है, सर्कुलर सिस्टम में होता है ना, तो आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। यही रिलेशन बताया था उस दिन। तो 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? 1 रेडियंस में पाई अपॉन 180 अपॉन पाई नीचे पहुंच जाएगा, इतने क्या होंगे? डिग्री हो जाएंगे। तो स्टूडेंट 1 रेडियन में इतना होता है, तो इतने रेडियन में कितने डिग्री होंगे? ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली हमें 2 पाई अपॉन 15 का मल्टीप्लाई कर देना है। सही है ना भाई, एक रेडियन में इतने, तो इतने रेडियन में कितने डिग्री मल्टीप्लाई कर देना है। पाई से पाई कट जाएगा, 15 से ये 12 टाइम्स 12 2 जार हो जाएगा 24 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको 1/4 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। अब मैं क्या करेंगे, 180 पाई तो ये था ही, क्योंकि 1 रेडियन में 180 पाई डिग्री तो होता ही है। तो 1/4 में कितना होगा? 1/4 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसे किस में बना लेंगे? डिग्री में। यानी कि यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 45 टाइम्स, तो ये 45 अपॉन पाई डिग्री आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, डिग्री को पूरा हम जो है सॉल्व करके लिखते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड्स में, जबकि रेडियन को पाई में छोड़ा जाता है। तो अब इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, यानी कि क्या करेंगे, पाई की जगह रखेंगे 22/7। तो 22/7 रखते, लेकिन वो 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 45 7 जार कितना होता है? 7 5 जार 35, 7 4 जार 28, 315/22। ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? डिग्री आ रही है। ठीक है, डिग्री तो आ रही है, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा डिग्री, मिनट और सेकंड्स में करके आना है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 21 1 जार 21, कितने बचेंगे? 95। 22 इंटू 4 कितना होता है? 88। कितना बच रहा था वहाँ पे आपका? 95 बच रहा था, 7 बचे, यानी कि 14 डिग्री 7/22 डिग्री। समझ में आया नहीं आया भाई? ये मैंने क्या किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया है। 22 से 14 टाइम्स चला जाएगा और 7 रिमाइंडर और बच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 14 डिग्री को तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अब इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर देते हैं। तो 7/22 इंटू 60, और ये बच्चों पूरा मिनट में हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। ये मिनट में चेंज हो गया। अब कितना हो जाएगा? 14 डिग्री 7 6 जार 42। यहाँ रफली कर लेते हैं, 42/22। ये सॉल्व होके यहाँ से 2 से 11, 2 से 210, यानी कि 210/11 अभी मिनट चल रहा है, उसे भी प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ, 11 से कितने टाइम्स कटेगा? 11 1 जार 11। ठीक है बच्चों, 11 1 जार 11, 100 बचेंगे। 11 से 11 9 जार 99, तो मिनट बचे कितने? रिमाइंडर 1, यानी कि 1/11, और ये भी आपका मिनट बचेगा। कहने का मेरा मतलब, आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है। बच्चों, मैंने इसे जस्ट सॉल्व किया है बस। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, अब 14 डिग्री 19 मिनट्स, और लेकिन इस 1/11 मिनट को फिर सेकंड्स में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे? इंटू 60, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के डबल डैश लगा देंगे, सेकंड्स में चेंज हो गया। तो ये आ गया 14 डिग्री 19 मिनट्स। 60 से 11 को जब डिवाइड करेंगे तो 5
सेकंड्स। अब आप कहेंगे सर रिमाइंडर भी तो 5 बचेगा। बच्चों सेकंड्स बहुत छोटी यूनिट है, अब मत ले जाइए आगे। 11 5 = 55 बस बहुत है, रिमाइंडर को छोड़ दीजिए, सेकंड्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब ये तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि कैसे हम जो है रेडियंस को डिग्री में चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम डिग्रीज को रेडियंस में चेंज करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनके भी एक एक दो पार्ट देख लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको फिर क्वेश्चंस की तरफ ले चलूँगा। जो मैंने इसमें एक जनरल फॉर्मूला बताया था जो यूज़ होगा, मैंने आपसे कहा था यही पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा 4th चैप्टर में। L = r θ, जहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, R रेडियस और थीटा एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस। अब आपको रेडियंस में बताना है। जैसा पहला यहाँ पे दिया है -37 डिग्री 30 मिनट, ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपको डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये प्रॉपर अभी डिग्री में नहीं है, आप देख रहे हैं मिनट दे रखा है, तो इसे प्रॉपर पहले डिग्री में आप लेके आएंगे। -37 डिग्री, बताइए 60 से डिवाइड करके डिग्री में चेंज कर लूँ? भाई अगर मैं मिनट को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। -37 डिग्री 1/2 डिग्री, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 30 से कट गया। अब 2 × 37 74 और 1 75, -75/2 क्या, डिग्री। समझ में आ रहा है। फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस। जी आपको रेडियंस में फाइंड करना है, ये डिग्री में दिया हुआ है। अभी ये तो अब डिग्री में निकल के आया है, प्रॉपर डिग्री में आया है। अब आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। रिलेशन क्या बताया था कि 180 डिग्री = पाई रेडियंस होती हैं। तो बच्चों 1 डिग्री = कितना होगा, π/180 रेडियंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, 180 में पाई रेडियन तो 1 डिग्री में इतने। अब 1 डिग्री में इतने रेडियन तो इतने डिग्री में कितने, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 का, तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा रेडियन, सी का साइन आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई यहाँ देख लेते हैं। देखिए 5 से 15 टाइम्स तो ये कट गया, 5 से 36 ये हो गया। अच्छा रेडियन को हमेशा पाई में ही छोड़ते हैं, और कट रहा है, हाँ 3 से 5 टाइम्स और 3 से 12 टाइम्स। तो बच्चों फाइनली आंसर आ गया -5 π/12 रेडियंस, माइनस ये 5 2 × 12 24, सॉरी 5 π/24 आ रहा है, 12 × 2। ठीक है, सबको समझ में आ गया, ये इसका आंसर है। अब एक और देख लेते हैं। देखिए इसका एक पार्ट और बस मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको उन क्वेश्चंस की तरफ जो है ले चलूँगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5 डिग्री 37 मिनट, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये 1 डैश है। ठीक है, जो मिनट होता है मैंने आपको बताया था। अब आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले क्या करेंगे, प्रॉपर डिग्री में लेके आएंगे। 5 डिग्री एज इट इज़ रहने दीजिए, 37 मिनट एज इट इज़। पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड देके ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 डिग्री 37 मिनट 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/2 ही तो हो जाएगा, 1/2 मिनट। 2 × 37 कितना था, 74, 1 75/2 ओवरऑल क्या हो गया, मिनट। अभी तो भैया मिनट में ही रहेगा ना, मिनट 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 में ही रहेगा। 5 डिग्री क्या करेंगे, इसको मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 60, तो ये डिग्री में हो गया। यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए, कितना, 15 से कर लीजिए, 15 से 5, 15 से 4, यानी कि फाइनली ये बच्चों आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 डिग्री और ये 5/2 4 = 8 हो जाएगा, 5/8, लेकिन क्या, डिग्री, 5/8 डिग्री। अब पूरा डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आपको एक एक स्टेप इतना ही लंबा लिखना है, वो तो मैं आपको समझाने की वजह से लिख रहा हूँ। वरना आप डायरेक्टली 30 सेकंड, आपको पता है 30 सेकंड में 1/2 मिनट होता है, तो डायरेक्टली 1/2 भी लिख सकते थे। ये तो मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको इतना लिखा रहा हूँ। 5 से 8 40, 45/8 क्या, डिग्री। तो फाइनली अब जाके ये पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। अभी तो रेडियंस में करना है। 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो इतने में कितना,
क्या करेंगे, सिंपली पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई, और ये स्टूडेंट्स पूरा कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। हाँ भाई 45 से ये 4 टाइम्स कटता है, तो ये पाई बाय 32 रेडियंस आ चुका है। ख़त्म हो गया, रेडियंस में पाई के टर्म्स में ही छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये मैंने आपको डिग्री को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया। बाकी के कुछ पार्ट्स हैं वो आप करके देखिएगा, क्योंकि वो सिंपल है। ये मैंने डिफ़िकल्ट वाले मैंने करा दिए, आप कर लीजिएगा। सिंपल वाले नहीं आए तो फिर पूछ लीजिएगा मेरे से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ निकालनी है आपको। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मैं अभी फिगर बना के थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। सबटेंडिंग एन एंगल 50 डिग्री, सबटेंड्स एन एंगल 15 डिग्री। वैसे तो आपने उस दिन मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा, नहीं देखा है तो फिर भी एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे तो ये बनता है, ये सेंटर है, ये लेंथ है, ये रेडियस है और ये थीटा है। बच्चों यहाँ पे ये सपोज सर्कुलर सिस्टम में बताया था, ये मैंने, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है ए बी, सिर्फ इतनी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये वाली, ये कोई एंगल बना रहा है सेंटर पे, लेकिन याद रखिएगा ये जो एंगल निकल के आता है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप ये रिलेशन ले रहे हैं रेडियस और लेंथ का, तो ये जो थीटा है वो रेडियंस में होना चाहिए, तो ही आप इसमें लगाएं। अगर नहीं है तो फिर रेडियन में पहले कन्वर्ट करें, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, और उस दिन मैंने फॉर्मूला भी बता दिया था, L = R थीटा। जो इनका रिलेशन होता है वो L = R थीटा होता है, ये मैंने उस दिन बताया था आपको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि कैसे जो है हम ये क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आपको L निकालनी है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 15 डिग्री। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या था, बस मल्टीप्लाई करना है। बच्चों इस थीटा को ध्यान से देखिए, ये डिग्री में चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रेडियन में होना चाहिए, तो पहले इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके ये रेडियन में हो जाएगा। अभी अभी कराएं, चेक कर लीजिए, अब तो आपके पास रिलेशन भी याद होंगे। 180 डिग्री = पाई रेडियन, कन्वर्ट कर लो अपने आप। 15 से 12 टाइम्स कट गया, यानी कि पाई बाय 12 रेडियंस। अब ये थीटा सही है। नाउ आप लिखेंगे L = R थीटा। हमें L तो निकालना ही है, लेंथ ऑफ आर्क। R कितना है 5, थीटा की जगह पाई बाय 12। तो अब आपका आंसर आ गया 5 पाई बाय 12 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि L है ना और ये रेडियस सेंटीमीटर में, लेकिन ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं पाई में, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे 12 चली रहा है, ठीक है। ऊपर तो हो जाएगा आपका 110 और नीचे 12 7 कितना 84, तो डिवाइड करके कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप कहें तो मैं कर देता हूँ 16 और 26, 260 बचे, और 80 से 3 टाइम्स और चला जाएगा, तो 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जो है इसको ऐसे सॉल्व करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, समझ में तो आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसमें आपको थीटा को कन्वर्ट करना ज़रूरी था, मेन चीज़। वैसे तो इसमें मल्टीप्लाई था, वो मुझे भी पता था, लेकिन थीटा को कन्वर्ट करके ही आपको करना था, ये आपको ध्यान दिलाने के लिए मैंने कराया। अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल subtended at the center of circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये दे रखा है, समझिए। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल, वो एंगल बताना है जो उस सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, जिसकी डायमीटर 50 है,
तो बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी जब डायमीटर 50 है, रेडियस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है 11, यानी कि एल आपको 11 दे रखा है। आपको थीटा डिग्रीज में बताना है, तो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, रिलेशन लगाया, एल 11 है, आर की वैल्यू 25 है और थीटा, तो बच्चों थीटा आ रहा है 11/25। लेकिन आप खुद बताइए ये किस में आ रहा होगा, ये आपका जो आ रहा होगा वो रेडियंस में आ रहा होगा। क्यों, मैंने बताया ना यहाँ पे जो थीटा निकलता है इनके रिलेशन से वो रेडियंस में निकलता है। बट आपको अब इसे किस में लेके आना है, थीटा को फाइंड इन डिग्रीज, डिग्रीज में लाना है। क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो थीटा होगा वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 से ये पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 5 से 5, 5 से 36। ओके, इसे चेंज कर लीजिए, 11/5 36, पाई की जगह 22/7, तो 11 से 2 और 2 से ये 18, तो ये स्टूडेंट्स पूरा का पूरा 18 × 7/5 बचेगा। 18 × 7, 7 8 जार 56, 126/5 वॉट डिग्री। ठीक है, लेकिन क्या इसको ऐसे छोड़ना सही है, मैंने अभी बताया था ना डिग्री को ऐसे नहीं छोड़ते हैं। फिर 25 डिग्री 1/5 डिग्री, पहले मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया, अब मैं क्या करूँगा, 25 डिग्री तो सही है 25, लेकिन 1/5 में मल्टीप्लाई करूँगा 60 का, और इसे किस में बना लूँगा, मिनट में। ठीक है, किस में बना लूँगा, मिनट में। तो 5 से 12 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री और 12 मिनट, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया। तो ये दिखने में सिंपल है और है भी सिंपल, लेकिन फिर भी आपको ये पूरा कन्वर्ट कैसे करना था ये मैंने बताया, इसीलिए ये कराना पड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब इसके बाद में आगे। ऐसे ही करके स्टूडेंट्स मैं इसके कुछ पार्ट्स बना दूंगा, 2 3 जितने भी पार्ट्स में हो पाएगा, और पार्ट बना करके आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं और इसके आगे के चैप्टर्स आपके लिए लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, देखिए, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of a chord is 20 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter, find the length of minor arc, find the length of minor arc corresponding to the कॉर्ड के करेस्पॉन्डिंग में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझाता हूँ अभी। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल दिया है जिसकी डायमीटर आपको दे रखी है 40, ठीक है, 40 दी है पूरी। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आपसे कह रहा है माइनर आर्क की लेंथ बताइए करेस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड, यानी कि इसकी लेंथ बतानी है। बच्चों यहाँ पे अगर इसकी डायमीटर पूरी अगर ये 40 है तो ये रेडियस कितनी होगी 20, है ना, और ये रेडियस है तो ये भी 20 हो जाएगी। अब ये 20 और कॉर्ड भी 20 है, तो बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पता चल गया कि ये 60 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटर पे। क्वेश्चन में इसीलिए जानबूझ के दिया है आपको, देखो थीटा नहीं दिया है, लेकिन आपको खुद दिमाग लगाना है कि यहाँ पे ये 20 तो इक्विलेटरल से 60 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब आपको रेडियस तो उसने दे दिया 20 और आपको एल निकालनी है, लेकिन थीटा आपको अपने दिमाग से निकालना है। 60 डिग्री आया कैसे, इसमें ऐसे आया है। ठीक है, अब देखिए एल इज इक्वल्स टू सिंपली वही होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो सिंपल था, सिंपल तो था, लेकिन यही चीज़ मुझे बतानी थी कि ये 60 डिग्री कैसे आया एंगल, इसीलिए कराया। लेकिन क्या बच्चों ये अभी सही है, क्यों, डिग्री में करना, किस में, रेडियंस में ध्यान है ना, एल और आर चल रहा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा π/3 रेडियंस। ठीक है बच्चों, 60 से कट जाएगा। L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, L निकालना है, R की वैल्यू 20 है, थीटा हमारा π/3 आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है π/3 रेडियंस में, तो ठीक है, लेकिन अब हमें इसे कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, 22/7 × 3, तो यहाँ से कट तो रहा नहीं है, 440 और अपॉन में 21 हो गया, तो L आप जो है सेंटीमीटर में निकालेंगे, 21 2 जार कितना होता है 42, 20 यानी कि 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 210 300
300 का मतलब है ये करीब करीब 7 या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 20.7 सेंटीमीटर, ये इसका अप्रॉक्स डिवाइड करके आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपका यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग इसमें यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस हैं, वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगी। तो अगले इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।